स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अब यहाँ से बेसिकली प्रूफ के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड and its length is half the difference of the length of the पैरेलल साइड्स। यानी हमें ये प्रूव करना है कि एक ट्रिपेजियम है। ट्रिपेजियम आपको याद होगा ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी दो साइड्स पैरेलल हों और दो नॉन पैरेलल हों। अब देखिए इसमें जो साइड ए बी पैरेलल टू सी डी है और जो है साइड ए डी नॉट पैरेलल टू बी सी। अब हमें प्रूव ये करना है कि जो आपके पास इसका डायगोनल है, डायगोनल के मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन करते करते हैं वो दो जो पैरेलल साइड हैं उसके पैरेलल हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि देखिए आपके पास एक डायगोनल ए सी है, दूसरा डायगोनल बी डी है। मैं यहाँ सपोज करता हूँ कि जो ए सी का जो डायगोनल का मिड पॉइंट है वो मैं सपोज कर रहा हूँ एम, और जो आपके पास बी डी का डायगोनल है इसका मिड पॉइंट सपोज कर रहा हूँ एन। अब इसको हम कर देते हैं ज्वाइन, ठीक है। ये आपने ज्वाइन कर दिया। तो पहला तो देखिए हमने प्रूव ये करना है कि जो लाइन एम एन है, जो लाइन एम एन है ये पैरेलल टू साइड ए बी है, और ये जो साइड एम एन है ये पैरेलल टू साइड डी सी बी है। तो ये हमें दो प्रूव, एक तो ये प्रूव करना है, ठीक है। और दूसरा में प्रूव ये करना है कि जो साइड आपके पास आएगी, जो साइड एम एन है ये आपके पास क्या हाफ ऑफ जो साइड ए बी, जो पैरेलल साइड ए बी और माइनस डी सी, इनके डिफरेंस के हाफ है। तो ये दो हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। एक हमने ये प्रूव करना है और दूसरा हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। अब हमने देखे डायगोनल्स के मिड पॉइंट एम एन ले लिया, ठीक है। अब हमने एक और काम ये करना है कि हम यहाँ पर ए बी पे एक पॉइंट ले लेंगे जी, ठीक है। और उसको हम ज्वाइन कर देंगे किससे, यानी उस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे डी से, ठीक है। डी से, और कहाँ से पास करेंगे, एम एन से, यानी एम से इसको पास कराएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बन गई है एक लाइन डी जी। अब यहाँ पर देखिए एंगल भी बन रहे हैं, ठीक है। अब ये एक एंगल में ये वाला एंगल ले रहा हूँ और दूसरा मैं एंगल ये ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इसे हम कहते हैं वर्टिकल एंगल ना। अभी ये दो ट्राइंगल्स लेंगे उससे फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और दूसरा देखिए एक मैं एंगल यहाँ पर ले रहा हूँ, ये वाला एंगल ले रहा हूँ, एंगल एम सी डी। और दूसरा एक एंगल मैं ले रहा हूँ एंगल एम ए डी, ये ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैं एंगल भी ले रहा हूँ। अच्छा, अब देखिए हमने क्या किया है कि लेट ए बी सी बी डी ए बी सी डी बी आर ट्रेपेजियम। हमने जो डायग्राम बनाई थी ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम ले लिया। हैविंग देखें, हैविंग एम एंड एन बी द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी बी डी, जो ऊपर हमने डिस्कस किया था। अब जो प्रूफ आपको मैंने बताया कि प्रूफ आपने ये करना है कि एम एन पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। और दूसरा जो आपके पास है कि जो एम एन है वो हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया कि ड्रॉ अ लाइन डी एम, हमने एक लाइन ड्रॉ डी एम की है एंड प्रोड्यूस इट टू जी। ड्रॉ अ लाइन डी एम एंड प्रोड्यूस इट टू मीट ए बी एट पॉइंट जी। यानी हमने एक लाइन डी एम ड्रॉ की है, उसको आगे ए बी तक बढ़ा दिया है और उसको आपने नाम दे दिया जी का, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जो डी जी है, ये ए बी के ऊपर बन गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल्स बना रहे हैं हम लोग। कंसीडर ट्राइंगल डी एम जी। एक हम ट्राइंगल ले रहे हैं, देखिए डी डी एम और जी, ठीक है। एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं ए एम जी, दो ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग। एक ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग ए एम जी। अब देखिए आपके पास ए ये है, ए एम और जी, ये ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल हम ये ले रहे हैं, ट्राइंगल ए एम जी, ये ट्राइंगल हम ले रहे हैं।
और दूसरी ट्राइंगल लेके जो हम ले रहे हैं, वो ट्राइंगल हम ले रहे हैं ट्राइंगल सी एम डी। देखिए अब ये सी एम और डी वाली ट्राइंगल ले रहे हैं। इन दो ट्राइंगल का हम लोग कंपैरिजन करेंगे और इसी से फिर हम ये प्रूव करेंगे। देखिए दो ट्राइंगल हमने ले ली, ट्राइंगल ए एम जी और ट्राइंगल सी एम डी। अब यहाँ पे हमने देखिए ये ट्राइंगल्स भी बना लिए, ठीक है। ये ट्राइंगल ए एम जी और ट्राइंगल सी डी एम, ये दो ट्राइंगल्स हमने ले लिए हैं, ठीक है। ट्राइंगल ए एम जी और ट्राइंगल सी एम डी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने क्या लिया कि पहले जो एंगल देखें, तो एंगल ए एम जी, एंगल ए एम जी, ये जो आपके पास एंगल है, ठीक है। ये जो हमने एंगल लिया है देखें ये वाला, और दूसरा देखें एंगल सी एम डी, ये क्या है वर्टिकल एंगल, इसे हम क्या कहते हैं वर्टिकल एंगल। आपको याद होगा कि जब ये दो लाइन यूं क्रॉस करती हैं तो जो एंगल बनते हैं इसे हम कहते हैं वर्टिकल एंगल, ठीक है ना। यानी ये जैसे एंगल वन और ये एंगल टू दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो एंगल ए एम जी बराबर है एंगल सी एम डी के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। और दूसरा देखिए अब आपके पास क्या, देखिए जो ए एम है देखें, ए एम इज इक्वल टू एम सी, क्यों कि देखिए जो एम आपके पास जो है, जो एम है वो आपके पास क्या है ए सी का मिड पॉइंट है। इसलिए हमने क्या कर दिया कि ए एम इज इक्वल टू एम सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यानी देखिए साइड आपके पास ए सी और एम सी बराबर आ गया और ये दो एंगल आपके पास सेम आ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए जो ऑल्सो एंगल एम सी डी बराबर है एंगल एम ए जी, ऑल्टरनेट एंगल। अब देखिए ये जो आपके पास है, अब देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी, और सी डी पैरेलल लाइन है, इनको ये एक लाइन कट कर रही है। तो ये जो एंगल सी और ये जो एंगल आपके पास ए है, ये आपके पास क्या है वर्टिकल अपना ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये एंगल दोनों क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो अब देखिए हमने क्या कर दिया कि एंगल एम सी डी एंड एंगल एम ए जी, ये आपके पास हो गया ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है। ये जो आपके पास है, क्योंकि ये जो एंगल आपके पास ए, तो ये एंगल सी, ये भी आपके पास हो गया सेम हो गया, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल देखिए क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं। आपको याद होगा जब भी दो पैरेलल लाइंस हो और इनको जब एक ये ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ये वाला एंगल जैसे वन है और ये वाला एंगल टू, ये दोनों सेम होते हैं। अब ये एंगल ए और एंगल सी ये आप बेसिकली क्या है ऑल्टरनेट एंगल है। अब ये आपके पास आ गया देखें यानी ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए क्योंकि दो एंगल्स और एक साइड सेम है, तो ये ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बराबर है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल होगी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए एम जी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एम डी, इसे हम कहते हैं एंगल साइड पोस्टुलेट। अब क्योंकि देखिए ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई है, तो बाकी जो दो साइड्स बच गई हैं देखें, अब ये साइड ए जी बराबर किसकी हो जाएगी, ये डी सी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात देखिए अब आपके पास क्या, जो साइड आपके पास ए जी है देखें, जो साइड आपके पास ए जी है ये वाली, ये बराबर हो जाएगी किसके सी एम की हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्योंकि ये ट्राइंगल देखिए अब आपके पास ये ट्राइंगल हो गई है बराबर हो गई है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से हमने डी एम और एम जी बराबर ले लिया और ए जी और डी सी ले लिया। अब हमने ले लिया नाउ ट्राइंगल डी जी बी। अब ट्राइंगल हम ले रहे हैं डी डी जी बी वाली ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं डी जी बी वाली, ये वाली डी जी बी ले रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगल डी जी बी ले रहे हैं हम। तो जब ट्राइंगल डी जी बी लेंगे देखें, अब देखिए जो ट्राइंगल डी जी बी है इसमें क्या कि एम इज दी, देखिए ये मैं ट्राइंगल यहाँ बना भी लिए डी जी बी, ठीक है। अब इसमें देखिए जो एम है इज द मिड पॉइंट ऑफ डी जी, डी जी का जो है मिड पॉइंट वो एम है, ठीक है। और एन इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, जो डी बी डायगोनल था एन उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। वैसे तो जो एम था वो मिड पॉइंट अपना मिड पॉइंट था ए सी का, मगर क्योंकि ये जो वहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ की थी डी जी
वो भी वहां से एम से मिड पॉइंट से पास होती है, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास देखें, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ डी जी एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। देयर फोर देखिए अब आपके पास क्या हो जाएगा, एम एन पैरेलल टू जी बी। अब आपको याद होगा, अब हमने क्लास नाइन्थ में एक थ्योरम पढ़ा था, क्योंकि एक ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। ये ट्राइंगल आपके पास है ए बी सी, ए बी सी। अगर इस ट्राइंगल के अगर हम दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, जैसे ई और एफ, ये क्या होता है, ये पैरेलल टू थर्ड साइड होती है, ठीक है। यानी ए बी पैरेलल टू ई एफ। और दूसरी बात, ये जो आपके पास ई एफ होता है, ये आपके पास हाफ ऑफ ए बी। ये क्लास नाइन्थ में हमने थ्योरम पढ़े थे, ठीक है। तो अब देखिए इस वजह से क्या हो जाएगा, देयर फोर जो आपके पास है एम एन पैरेलल टू जी बी हो गया, ठीक है। और एम एन पैरेलल टू, इसका जब ये जी बी होगा, देखिए एम एन पैरेलल टू जी बी हो जाएगा, तो अब एम एन पैरेलल टू ए बी भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ना, ए बी ये पूरी लाइन है, क्योंकि ये जो आपके पास जो जी बी है ये ए बी के ऊपर मौजूद है। अब हम यहाँ लिख लेंगे देयर फोर एम एन इज पैरेलल टू ए बी सिंस जी बी लाइज ऑन ए बी, ठीक है ना। तो ये क्योंकि जी बी ए बी के ऊपर लाई कर, तो ये इसका मतलब है कि एम एन पैरेलल टू ए बी भी होगा। तो देयर फोर एम एन इज पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। क्वेश्चन में गिवन है कि देखिए ए बी और सी डी क्या पैरेलल है, क्योंकि ट्रिपीजियम है, तो ट्रिपीजियम में ऑपोजिट साइड, दो साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं। इस वजह से देखिए एम एन जो है पैरेलल टू ए बी भी हो गया और सी डी भी हो गया, ठीक है। ये पहला प्रूफ तो हो गया। और दूसरा आपको मैंने बताया था क्या होता है कि जब भी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, पैरेलल टू अपना क्या होती है, हाफ ऑफ थर्ड साइड होती है। तो एम एन क्या हो जाएगा, देखिए जो एम एन है वो आपके पास पैरेलल टू हाफ ऑफ जी बी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जो जी बी है, देखिए जो जी बी बेसिकली क्या है, ए बी माइनस ए जी, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो टोटल है ये आपके पास हो जाएगा, जो जी बी है, जी बी आपके पास ए बी माइनस ए जी हो गया, ठीक है। तो ए बी ऐसे ही रहा, और ए जी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं बराबर है सी डी के। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो है एम एन, जो हमने दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, जो डायगोनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनती थी, वो हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड है। और दूसरा हमने पहले प्रूव कर लिया था कि उसमें क्या है कि वो पैरेलल टू, वो जो लाइन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है डायगोनल्स के, और जो दो साइड्स पैरेलल होते हैं उसके भी वो पैरेलल होती है, ठीक है। जो हमने देखे यहाँ पर किया था, यानी एम एन इज पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 के ओ पी क्यू आर इज अ ट्रिपेजियम मेड फ्रॉम थ्री इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। यानी आपके पास ओ पी क्यू आर एक ट्रिपेजियम है और इसमें तीन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, ठीक है। विद ओ पी इज इक्वल टू आर, यानी ओ पी इन्होंने जो वेक्टर है साइड ये आर दे दिया है, ओ एस आपको एस दे दिया है, एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, यानी जो एम है वो आपके पास क्या है कि मिड पॉइंट है। देखिए एम जो है मिड पॉइंट है किसका, क्यू आर का, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं पहले स्टेप में, राइट पी एस इन टर्म्स ऑफ आर एंड एस, यानी हमें जो पी एस है, जो पी एस, ये पी और एस, इसको इन टर्म्स ऑफ आर हमें और एस फाइंड करना है। और शो डैट जो ओ क्यू है, देखिए यानी आपने ओ को क्यू से जब ज्वाइन किया, इज पैरेलल टू एस एम। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास ओ पी क्यू आर एक ट्रिपेजियम था, ट्रिपेजियम आपको याद होगा जिसमें ऑपोजिट साइड, दो साइड्स क्या होते हैं, दो साइड्स ऑपोजिट पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखिए कि आप तो एक तो हमने ओ को क्यू से ज्वाइन किया, ठीक है, ओ को क्यू से ज्वाइन किया है, क्योंकि उसने कहा कि शो डैट ओ क्यू इज पैरेलल टू एस एम। और एस को हमने एम से ज्वाइन किया है, जो एम है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है। तो ये पहले स्टेप में तो हमने पी एस इन टर्म्स ऑफ एस फाइंड करना, ठीक है। तो पहले स्टेप में ये हम लिखेंगे जो फर्स्ट पार्ट है,
पी एस इन टर्म्स ऑफ आर एंड एस। तो पहला तो ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम इसमें ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ओ पी ओ एस पी। ये हम ट्राइंगल ले रहे हैं ओ पी एस, ये वाले एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं ओ पी एस। ये जो है, जो मैंने ये ब्लू शेड किया, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग ट्राइंगल ओ पी एस, ट्राइंगल ओ एस पी या ओ पी एस। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम हेड टू टेल रूल या रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हेड टू टेल रूल देखिए आपको याद होगा, देखिए जो ओ एस है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ओ एस, ये बराबर है ओ पी प्लस पी एस। ओ पी प्लस पी एस, ठीक है। लेकिन ये जो है ओ पी प्लस पी एस इज इक्वल टू ओ एस, इसे हम कह सकते हैं हेड टू टेल रूल, ठीक है। ये जो ओ एस है वो क्या रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम आपके पास देखिए जो ओ एस है, ये बराबर है एस के, और जो ओ पी है वो आपके पास बराबर है आर के, और पी एस हमने फाइंड करना है। अब पी एस को यहीं रखेंगे, फिर आपके पास आ जाएगा एस माइनस आर इज इक्वल टू पी एस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं कि पी एस इज इक्वल टू एस माइनस आर। ये पहला तो आंसर आ गया, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, बॉक्स बना देते हैं। ये देखिए पहले का आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अब हमें प्रूव ये करना है सेकंड पार्ट में, ओ क्यू इज पैरेलल टू एस एम, जो सेकंड पार्ट है। ओ क्यू इज पैरेलल टू, ओ क्यू इज पैरेलल टू एस एम। अब हमें ये वेरीफाई करना है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम ट्रायंगल ओ पी क्यू ले रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है। ओ पी क्यू, ये देखिए ये जो ट्रायंगल है ना, हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं ओ पी क्यू। टेकिंग ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग ट्रायंगल ओ पी क्यू। चाहे तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। ओ पी क्यू देखें, ओ पी क्यू। और देखिए जो ट्रायंगल ओ पी क्यू है,
ये आपके पास ओ पी क्यू। अब देखिए ये आपके पास वेक्टर आर है, ये वेक्टर हमारे पास एस है। अब देखिए यहाँ पे भी हम यूज करेंगे हेड टू टेल रूल, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, देखिए आपके पास जो ओ क्यू है, जो रिटर्न वेक्टर है ओ क्यू, ये बराबर आपके पास आ जाएगा ओ पी प्लस पी क्यू, पी क्यू। तो अब देखिए ओ क्यू आपने फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ओ क्यू की वैल्यू नहीं थी। अब देखिए ओ पी आपके पास आर है और पी क्यू हमारे पास क्या एस है। तो ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है ओ क्यू की। ये हम यूज करेंगे जो प्रूव हमने करना है, ठीक है। अब हम क्या ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल एस आर एम। नाउ ट्राइंगल एस आर एम, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल एस आर एम ये है, ट्राइंगल एस आर एम। ये ट्राइंगल एस आर एम ये एस आर। तो पहले हम इसके लिए ना, पहले हम फाइंड कर लेंगे एम, ठीक है। अब एम के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एम के लिए हम ये क्यू आर निकालेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए एस आर एम, जो अगर हम यहाँ ट्राइंगल बनाए तो एस आर एम हमारे पास देखिए ये ट्राइंगल बन जाएगी। ये आपके पास एस है, ये आपके पास एम, और ये आपके पास आर है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो हम निकालेंगे यानी एम की वैल्यू है, एम की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए जो एम आर की वैल्यू देखिए आपके पास क्या आएगी, देखें कि पहली बात देखिए आपको याद है, देखिए जो एस आर आपके पास ये आ जाएगा, एस आर इज इक्वल टू एस एम प्लस एम आर, ठीक है। अच्छा अब देखिए एस आर तो आपके पास क्या है, एस के बराबर है, ठीक है। और एस एम हमने फाइंड करना है, ठीक है। एस एम देखें, एस एम नहीं है हमारे पास। और एम आर देखिए आपके पास क्या है, देखिए जो एम आर है, एम आर के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए एस क्यू प्लस क्यू आर बराबर आपके पास आ जाएगा एस आर के, ठीक है। अब देखिए एस क्यू तो आपके पास क्या आर है, ठीक है। अब क्यू आर हमारे पास फाइंड करना है, ठीक है। और एस आर हमारे पास क्या एस है। तो देखिए यहाँ से क्यू आर हमारे पास क्या आ जाएगा, एस माइनस आर, ठीक है। अब देखिए जो एम आपके पास है, ये जो एम आर है या एम आपके पास है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि एम जो है क्यू आर का मिड पॉइंट है, तो ये 1/2 एस माइनस आर आ जाएगा। तो एम आर हमारे पास आ जाएगा, देखें 1/2 एस माइनस आर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखें देयर फोर एस आर तो देखिए हमारे पास एस है, एस एम हमें फाइंड करना है, और एम आर आपके पास एस माइनस आर ओवर टू है। आपको ने बताया कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, देखें इसको यहाँ ले आएंगे, एस माइनस आर ओवर टू इज इक्वल टू एस एम। और फिर देखिए यहाँ पे आप टू ले लेंगे एलसीएम, और ये आ जाएगा 2s माइनस एस और माइनस माइनस प्लस आर इज इक्वल टू एस एम।
तो अब देखिए आपके पास 2s - s, ये आपके पास आ जाएगा s+r/2 इज इक्वल टू sm। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं कि sm इज इक्वल टू s+r/2। अच्छा, फिर देखेंगे आपके पास एस एम। अब देखिए हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं कि देखें जो s+r है ना, वी नो दैट s+r जो था वो आपके पास ओ क्यू के बराबर आया था। ओ क्यू के, देखिए हम यहाँ पे पहले फाइंड कर चुके हैं, ये था ओ क्यू बराबर है r+s। एस आर बराबर है ओ क्यू के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एस एम इज इक्वल टू 1/2 ओ क्यू। तो अब देखिए यानी जो एस एम है यही हमें प्रूव करना था कि देखिए जो एस एम है ओ क्यू इज पैरेलल टू एस एम। अब आपको याद है कि वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स u and v are parallel, then ये आपको याद होगा कि v बराबर है u लैम्डा u। ठीक है। अब देखें ये आपके पास देयरफॉर ये आ जाएगा, देयरफॉर यानी ये क्या हो गया, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर हो गया। ठीक है। अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर यानी या सिंस एस एम इज इक्वल टू 1/2 ओ क्यू, देयरफॉर जो एस एम है पैरेलल टू ओ क्यू। ठीक है। यानी जो एस एम है वो आपके पास ये जो 1/2 ओ क्यू से हाफ है। ठीक है। तो अब आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक। तो अब आ जाए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है कि ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी। यानी एक आपके पास ए बी सी डी ट्रिपेजियम है और इसमें की जो साइड ए बी है पैरेलल टू डी सी है। ये ए बी की लेंथ आपको 12 है और डी सी की लेंथ आपको 18 है। ठीक है। E इज द पॉइंट ऑन द डायगोनल बी डी, यानी जो आपका एक पॉइंट E है वो डायगोनल बी डी के ऊपर है। और सच दैट जो डी ई है इसकी लेंथ हाफ, इसकी लेंथ है 1/3 बी डी के। तो शो डैट बी सी इज पैरेलल टू ए ई। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए को ई से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। तो देखिए ये आपके पास जब ज्वाइन कर दिया, देखिए ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, ए ई। और अब हमें ये प्रूव करना है कि ए ई पैरेलल टू बी सी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे कि ये डी बी की लेंथ फाइंड करेंगे। किसकी लेंथ फाइंड करेंगे? डी बी की। ठीक है, कि डी बी की टोटल लेंथ कितनी है। तो अब देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे हेड टू टेल रूल, यानी यहाँ लिखेंगे फॉर फर्स्ट वी फाइंड डी बी। अब देखिए डीबी के लिए देखिए क्या होगा आपके पास, जो रिजल्टेंट वेक्टर देखिए यानी आपके पास आ जाएगा ए बी बराबर है आपके पास देखिए ए डी और प्लस डी बी। रिजल्टेंट वेक्टर या हेड टू टेल रूल से हम ये कह सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए ए बी आपके पास है 12A, ये आपके पास आ गया 12A। ए डी देखिए आपके पास है 3B, और डी भी हमने फाइंड करना है। अब देखिए 12A -3B इज इक्वल टू डी बी। अगर डी बी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12A -3B, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है डी बी। ये डी बी की जो लेंथ आपके पास जो है, अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, डी बी की लेंथ आपके पास आ गई 12A -3B। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि जो डी ई है ना, देखिए डी जो डी ई है, कि सिंस डी आपके पास है 1/3 DB। ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगी देयरफॉर जो डी ई है, ताकि वहां पर ये डी ई आ जाए। ठीक है। तो डी देखिए हमारे पास आ जाएगी 1/3, और डी बी देखिए आपके पास है 12A -3B। अब देखिए डी ई आपके पास आ जाएगी 1/3, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लें। जब आपने 3 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 4A-B। अब ये 3 से 3 कैंसिल, तो डी ई की वैल्यू आपके पास आ गई है 4A-B। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है डी ई। ठीक है। अब पहले हमने टोटल लेंथ निकाली थी, अब जो डी ई है हमारे पास, डी ई हमारे पास आ गई है 4A 4A-B। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल ए ई डी ले लेंगे। ठीक है, ट्राइंगल ए ई डी, ताकि हमारे पास ए ई की वैल्यू आ जाए। ठीक है। अब हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए ई डी। हम ये चाह रहे हैं ए ई की वैल्यू आ जाए, ताकि हमें वो फिर प्रूव करनी है बी सी के। ठीक है ना, फिर बाद में हम ये बी सी निकालेंगे। अब हम निकालेंगे ए ई, तो यहाँ लिख लेंगे फॉर ए ई, फॉर ए ई। तो अब देखें यहाँ पे हम ट्राइंगल कौन सी लेंगे, ट्राइंगल ए ई डी। ट्राइंगल ए ई डी। ठीक है, ये ट्राइंगल हमने ले लिया ए ई डी। अब देखें इसमें भी आपके पास आ जाएगा ए डी प्लस डी ई इज इक्वल टू ए ई। जो रिजल्टेंट वेक्टर में जो हेड टू टेल रूल से हम निकालते हैं। अब देखिए ए डी हमारे पास है 3B। देखिए ए डी जो है, ए डी हमारे पास 3B है, और डी ये हमने निकाला 4A-B इज इक्वल टू ए ई। तो देयरफॉर हम ए ई लिख सकते हैं 3B। 3B में से बी क्या, तो आपके पास आ जाएगा देखिए 2B, और ये हमारे पास आ जाएगा देखें 4A+2B। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए ई। अब हमने देखें बेसिकली
प्रूव ये करना है कि जो आपके पास ए ई है वो पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। अब हम ट्राइंगल डी बी सी लेंगे, ठीक है, ट्राइंगल डी बी सी, यानी ट्राइंगल ट्राइंगल डी बी सी। और इसमें हम जो लेंथ है ना, देखें ये हमारे पास डी बी भी आ चुकी है, ठीक है, 12a-3b, और डी सी भी है। अब यहाँ से हम बी सी निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर बी सी, फॉर बी सी, और ट्राइंगल हम ले लेंगे ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है, ये ट्राइंगल डी बी सी ले लेंगे। अब देखिए इसमें जो है हम लोग जो डी बी सी में देखें, डी बी सी में देखें जो हेड टू टेल रूल लगाएंगे, डी बी प्लस बी सी, और ये इक्वल टू डी सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम हेड टू टेल रूल लगाएंगे, देखिए डी बी प्लस बी सी इज इक्वल टू डी सी। अब हमने बेसिकली निकालनी है किसकी वैल्यू, बी सी की निकालनी है, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास देखें जो डी बी है, ठीक है, देखिए डी बी हमारे पास कितना है, 12a-3b, ठीक है, वेक्टर का हिस्सा भी लिख सकते हैं। और प्लस बी सी हमें देखिए फाइंड करना है। और देखिए डी सी हमारे पास कितना है, 18 है, देखिए डी सी हमारे पास कितना है, 18a है। और डी हमने 12a-3b निकाला, तो ये हमारे पास आ जाएगा, डी सी हमारे पास है 18a। अब देखिए बी सी हमको यहीं रखेंगे, बी सी यहीं रखेंगे, और ये 18a, और ये वहां जाके देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, -12a और +3b, ठीक है। अब देखिए बी सी हमारे पास आ जाएगा 18a - 12, आपको देखिए 6a आ गया, और +3b। अब देखिए बी सी इज इक्वल टू, अब आप यहाँ से देखिए कॉमन ले लें, ठीक है। अब आप यहाँ से 2 ले लें कॉमन, ठीक है। देखिए यहाँ से हम बाकी 3 देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 2a + b, ठीक है। अब देखिए जो ए ई था हमारे पास, ए ई हमारे पास आया 4a + 2b, 4a + 2b। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखें ये 3 है ना, तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए ये अब आपके पास आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें, 2a + b। अब देखिए आ जाएगा 3/2, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू द 4a और +2b। तो आपको पता है कि वी नो दैट कि जो आपके पास ये था, देखिए 4a + 2b, ये बराबर था ए ई के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें देयरफॉर ये 3/2, और 4a + 2b की जगह मैंने पुट कर दिया ए ई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी जो है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि अगर दो वेक्टर्स यानी पैरेलल हो तो क्या होता है, देखें अगर इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, देन देखें क्या होता है, देन ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। एक वेक्टर दूसरे से लैम्डा टाइम्स यानी जो है वो क्या होता है, ग्रेटर या लेस होता है, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, देखें देयरफॉर
देखिए बी सी आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या कांस्टेंट मल्टीपल जिसे हम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए लैम्डा जो 3/2 है, अब यहाँ लिख सकते हैं देयर फोर बी सी इज इक्वल टू 3/2 और ए ई। तो देयर फोर बी सी पैरेलल टू ए ई। तो यहाँ लिख सकते हैं देयर फोर जो बी सी है इज पैरेलल टू ए ई। और वो क्या है जो बी सी है वो ए ई से 3.2 टाइम्स ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब आज इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। डियर स्टूडेंट्स, अभी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ए बी सी डी इज अ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन आपको याद होगा कि ऐसी डायग्राम जिसकी 6 साइड्स होती है उसे हम कहते हैं हेक्सागोन। और रेगुलर हेक्सागोन इसके यानी आपके पास के तमाम साइड्स भी सेम होती हैं और तमाम एंगल भी सेम होते हैं एज शो इन फिगर। तो ये आपके पास देखिए ये हेक्सागोन है, ए बी सी डी ई एफ। और देखिए इसकी जो साइड ए बी ओ ए है और साइड बी सी आपके पास बी है, ठीक है। देन एक्सप्रेस आपने ए सी, ठीक है, ए सी सी डी ई एफ डी ई बी एफ ए एंड एफ सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। यानी आपने तमाम को एक्सप्रेस करना है ए और बी की फॉर्म में, ठीक है। तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया कि एफ को सी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं ए को डी से ज्वाइन कर रहा हूँ, ए को डी से, ए को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ डी से, ए को मैंने डी से ज्वाइन कर दिया। अब क्योंकि देखिए ये पैरेलल टू बी सी है तो ये भी इसकी डायरेक्शन भी ये हो जाएगी, ठीक है। और ये भी हम ले लेंगे बी, ये भी बी ले लेंगे और ये भी बी। तो ये पैरेलल टू आपके पास ये बी सी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ज्वाइन कर देंगे ई को बी से, ई को बी से। तो ये मैं ए को बी से ज्वाइन कर रहा हूँ, ई को बी से। और जहाँ तीनों ने कट किया है उसको मैंने नाम दे दिया ओ का, ठीक है। और ये भी मैं नाम देखें क्योंकि जो है ये पैरेलल टू जो आपके पास एफ सी है पैरेलल टू ए है, इसे भी मैं ये ए वेक्टर और ये भी वेक्टर ए। और दूसरी बात है कि जो ई डी है वो पैरेलल टू ए बी है तो ये भी मैंने इसको ए का नाम दे दिया, ठीक है। और ये जो आपके पास बी सी है ये भी पैरेलल टू ई एफ है तो ये भी बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेगुलर हेक्सागोन है तो उसकी साइड्स क्या होती हैं सेम होती हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब देखिए पहले स्टेप में हम फाइंड कर लेते हैं ए सी। तो पहले स्टेप में फॉर ए सी, फर्स्ट वी फाइंड ए सी, ठीक है। तो ए सी भी देखिए जब आप फाइंड करेंगे ए सी तो अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, देखिए ए को सी से। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा ए सी। अब देखिए जो ए सी है, ए सी देखिए आपके पास क्या हो जाएगा ए बी, ए बी प्लस बी सी बराबर आपके पास ए सी। ये भी हमने हेड टू टेल को, यानी आपके पास जो है ए सी और रिजल्टेंट वेक्टर आ गया।
अब देखिए ए बी आपके पास ए के बराबर है और जो बी सी हो गया बी के बराबर है। तो ये ए सी को आपने एक्सप्रेस कर दिया है ए और बी की फॉर्म में, इसको हम यूं लिख लेते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमारे पास आ गया ए पी। ठीक है। अच्छा अब देखें, अब हम लोग फाइंड करते हैं सी डी। ठीक है। अब नाउ सी डी। अब देखिए जो सी डी है, देखिए वो भी आपके पास क्या होगा, सी ओ प्लस ओ डी इज इक्वल टू सी बी। ये भी आपने हेड टू टेल में देख, ठीक है ना। देखिए सी डी आपके पास, देखिए ये है, ये सी डी है। ठीक है। देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ओ डी, ओ डी, और आपके पास ओ सी और ये प्लस ओ डी। ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगा सी डी। तो अब देखिए आपके पास सी ओ, देखिए सी ओ आपके पास है, सी ओ आपके पास देखिए, सी ओ, देखिए यहाँ पर आपके पास देखिए ओ सी की वैल्यू आपके पास, ओ सी की वैल्यू आपके पास ए है। तो सी ओ आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, प्लस ओ डी आपके पास जो है वो बी है, इज इक्वल टू सी डी। ठीक है। लेकिन ये आपके पास आ जाएगा, ये वहाँ देखिए वैल्यू ओ सी की है। ठीक है। तो ये हमने कर दिया है सी डी, सी डी, और ये हो जाएगा आपके, हो जाएगा सी ओ प्लस ओ डी। ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा सी डी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। अच्छा अब देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट है वो, अब हम ये सी डी आ गया, अब नाउ ई एफ। अब ये जो ई एफ आपके पास है, देखिए ई एफ। ठीक है। ई एफ, तो अब जो एफ ई तो बी है, देखिए जो एफ ई है ना, एफ ई, ये आपके पास बी है। तो जब ई एफ डायरेक्शन चेंज करेंगे, ये आपके पास माइनस बी आ जाएगी। ठीक है। तो ई एफ हमारे पास आ जाएगा माइनस बी। तो ये हमारे पास ई एफ की वैल्यू भी आ गई। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे डी ए। नाउ डी ए। अब देखिए जो डी ए आपके पास है, देखिए डी ए, ठीक है, देखिए ये डी ए है। ठीक है। तो डी ए आपके पास हो जाएगा ओ डी। ठीक है। ये जो ए डी हो जाएगा आपके पास, देखिए ए डी आपके पास हो जाएगा ओ डी और प्लस ओ ए। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा डी ए। यानी आप लिख सकते हैं, देखें ए ओ प्लस ओ डी इज इक्वल टू ए डी, यानी ए ओ, ए ओ, ठीक है, ए ओ प्लस ओ डी प्लस ओ डी बराबर है ए डी के। अब ए ओ हमारे पास क्या है, ए ओ हमारे पास है बी का। ठीक है।
अच्छा, अब हमें बेसिकली देखें, हमें जो फाइंड करना है देखें, हमें इन्होंने कहा कि हमें फाइंड करें डी ए। डी ए नहीं, अब हमें जो है ना ओ, हमें ए डी नहीं, हमें फाइंड करना था यानी डी ए, ठीक है ना। तो डी ए के लिए हम क्या करेंगे देखें, डी ए हमारे पास ये आ जाएगा डी ओ प्लस ओ ए। अब देखिए डी ए हमारे पास आ जाएगा, देखें हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास ओ डी की है, ठीक है। ओ डी बराबर है बी के, ठीक है। दूसरा देखिए आपके पास क्या है, ए ओ है, दूसरा क्या है ए ओ। ए ओ भी हमारे पास क्या है, बी के बराबर है। अब देखिए डायरेक्ट इसको जब हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ओ डी हमारे पास हो जाएगा माइनस बी, और ए ओ भी हमारे पास हो जाएगा माइनस बी। तो डी ए हमारे पास आ गया -2 बी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई डी ए की। अब हमने निकाली है वैल्यू ई बी की, और ई बी। अब देखिए जो ई बी है हमारे पास, देखिए ई बी, तो ई बी देखिए आपके पास ये है, ठीक है। ई और बी, तो ई बी हमारे पास बराबर है, देखें जो ई बी है वो आपका होगा ई ओ प्लस ओ बी। ये देखें ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमने फाइंड करनी है, ये ई, ये यहाँ तक है। तो जो ई बी है वो ई ओ प्लस ओ बी। ई बी हो जाएगा ई ओ प्लस ओ बी, ठीक है। और फिर देखिए ई बी हमारे पास आ जाएगा, देखिए जो ई ओ है, ई ओ जो हमारे पास है वो बराबर है ई डी प्लस डी ओ के, ठीक है। ई ओ देखें, जो ई ओ है, ई ओ और बराबर है किसके, ई डी, ठीक है। ई डी, ई डी और प्लस डी ओ, ठीक है ये। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए ई डी प्लस डी ओ, और जो ओ बी है, ओ बी बराबर है ओ सी प्लस सी बी, ठीक है। जो ओ बी है देखें, ओ बी, ठीक है। तो देखिए ओ बी बराबर किसके आ जाएगा, देखिए ये ओ बी है, ये बराबर आ जाएगा आपके पास किसके, ओ सी प्लस सी बी के, देखिए ये हमारे पास ओ बी। अब देखिए ई बी हमारे पास ये आ जाएगा, ई बी इज इक्वल टू, अब देखिए जो ई डी है ये बराबर आपके पास ए के है, और देखिए अब यहाँ पे आपको ओ डी है, जबकि यहाँ डी ओ है, ये हो जाएगा -बी। और प्लस देखिए जो ओ सी है ये आपके पास ए है, और प्लस सी भी हमारे पास बी सी है, तो ये हो जाएगा -बी। तो अब देखिए ई बी हमारे पास आ जाएगा ए -बी, ये प्लस ए -बी। तो ई बी इज इक्वल टू ए प्लस ये आ जाएगा 2 ए, और -बी, देखिए ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया ए बी की वैल्यू, ठीक है। अब लास्ट में हमने निकालना है एफ ए की। वो एफ ए,
एफ ए देखिए आपके पास क्या होगा, वी नो दैट जो है टू टेयर रूल होता है, एफ ए इज इक्वल टू एफ ओ प्लस ओ ए। ये भी याद रखिएगा जब हम ये लिखते हैं ना, इसका रूल ये होता है देखें, ये इसका देखिए जो सेकंड पार्ट और इसका फर्स्ट पार्ट सेम होना चाहिए, तो ये आपके पास एफ ए आ जाता है, ठीक है, ये भी आप इसका याद रख सकते हैं। अब देखिए एफ ए हमारे पास देखिए आ जाएगा एफ ओ, देखिए आपके पास एफ ओ, ठीक है, एफ ओ, तो एफ ओ हमारे पास क्या ए है, और फिर ओ ए, ओ ए हमारे पास क्या ए ओ है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो एफ ओ हमारे पास है ए, और हमारे पास ए ओ की वैल्यू है, ए ओ की वैल्यू आपका बी है, तो ये ओ ए हमारे पास हो जाएगा माइनस बी, तो ये हमारे पास आ गया एफ ए की वैल्यू। अब लास्ट में हमने निकालनी है एफ सी, लास्ट पार्ट ऑफ फॉर एफ सी। अब देखिए एफ सी में वी नो दैट क्या हो जाएगा, देखिए एफ सी, अब देखिए एफ सी आपके पास ये देखिए एफ सी, देखिए जो एफ सी है ये आपके पास हो जाएगा एफ ओ प्लस ओ सी, ठीक है, ये जो टोटल देखे ना जो एफ सी है, ये टोटल लेंथ एफ सी है, तो ये आपके पास एफ ओ प्लस ओ सी, देखिए ये आपके पास आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एफ ओ प्लस ओ सी, तो एफ सी इज इक्वल टू, अब देखिए एफ ओ भी हमारे पास ए था और ओ सी भी हमारे पास ए है, तो एफ सी हमारे पास आ गया ए प्लस है टू ए। ये देखिए आपने तमाम टर्म्स को, तमाम साइड्स को के वेक्टर्स को ए और बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना फीडबैक भी दें कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इन्फॉर्म करें, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।